हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक हो चुका है एक नए व्लॉग के साथ। और आज हमारे साथ हैं बमेटा भाई और काला भाई, तो दो नए दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं देहरादून जैसी घाटी में। और अभी हम जा रहे हैं गुच्चू पानी, जिसके लिए हम टपकेश्वर मंदिर है ना, वहाँ से आए थे ना, तो भाई वहाँ से पैदल आए। और उसके बाद एक मैजिक वाले ने चूना काट दिया यार, मतलब थोड़ा सा पास में छोड़ा और फिर बोले यहाँ से बस आएगी, बस आई नहीं। फिर हम पैदल चलते चलते आ रहे थे, उसके बाद ऑलमोस्ट आ गए थे। एक रिक्शा वाला मिला और उसने क्या कहा, यहाँ से भी 10 लगेंगे, वहीं से भी 10 लगते। तुम खाली क्यों आए? जैसे ही भंडारी ने कहा मुझे थोड़ा सा कॉमन लग रहा है, अजीब सा हो रहा है, वैसे ही उसने कहते उधर जाओ। और सामने का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और गाइस यहाँ मसूरी दिख रहा है, वो देखो सामने, ये देखो, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो भाई उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए गुच्चू पानी, जहाँ जगह थी मतलब जैसे तैसे। और फिर यहाँ पर मैं जूते चप्पल जमा कर लिए गए और 10-10 रुपये लिए गए। और हमें चप्पल दिए गए बहुत तगड़ वाले, तो चप्पल दिखाते हैं आपको, बहुत मस्त चप्पल दिए गए हैं। एक्वालाइट फ्लाइट कंपनी के, बाटा के शूज़ दिए गए, नहीं बाटा के चप्पल होते नहीं होते, जो भी है मतलब। तो गाइस ये वाले चप्पल मिले हैं हमें, ये देखो कंपनी नहीं है, ये बिना कंपनी वाले चप्पल हैं। और सामने बहुत संकरी सी रोड है। तो भाई चलो पहुँच गए, मैं नहीं घुसा, रोहित घुसा था। तो हम पहुँच चुके हैं गुच्चू पानी में। और ये हमारे साथ दो मतलब अपने भाई लोग, सामने वो है और सामने दिख रहा है भाई, ये देखो वो पानी, और बूबू दंत मंजन कर रहे हैं बिल्कुल दंत कांति से। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, चलिए। और ये है कुछ हमारे डेस्टिनेशन टाइप, मतलब ये मुंह खुल रखा है बूबू का, मतलब जिसका भी खुला है खुल रखा है। चलो भाई एंट्री ले लेते हैं हम यहाँ से। तो भाई चलो एंटर हो चुके हैं यहाँ गाड़ी में। और ये है गुच्चू पानी, मतलब कुछ खास तो लग नहीं रहा है यहाँ, देखते हैं कुछ तौड़ा वाला मिले तो हमें यहाँ। फिलहाल मैं एंटर करता हूँ, इधर अगल बगल पानी पानी, और इधर गाने तगड़े वाले, मेरा मन क्यों तुझे चाहे, वाह वाह वाह। कोई बात नहीं, हम लगा देंगे कुछ सेकंड का, यहाँ पे गाने बजने का इस तगड़े वाले। तो भाई यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, अगर आपका पैसे नहीं है तो आप नहीं भी खा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। पैसे हैं तो खाओ, मना किसने किया है? साथ में चल रहे हो ना, हमारे साथ में चलो, हमारे चुपचाप चलो, चप्पल पहन के और घूमो। जो देखो आगे कितना प्यार है बूबू अम्मा में, बिल्कुल देखो कितने प्यार से आ रहे हैं। इसको कहते हैं लव ईच अदर एंड फॉर एवर। देख लो, और लड़की को मत देखने का, मारी बहुत हो। तो भाई पहुंच चुके हैं इधर, देखो हमने गेटअप ले लिया, बाल में देखना पाओगे, और सारा ना गेटअप ऐसे ले लिया। और इधर सब लोग जा रहे हैं भाई, तो हम भी जाते हैं और देखते हैं कहाँ तक अंदर को गुफा। या बाजू ठंडा। तो गाइस पानी बहुत ही ठंडा है भाई, और मेरे को लग रहा है अगर यहाँ मेरे चप्पल बग गया ना, मतलब बह गया ना, तो दिक्कत होगी। उतना ठंडा भी नहीं हो रहा है यार, गर्म हो रहा है ऊपर से। इतना ही है क्या? आगे तक होगा ना। तो गाइज आप कमेंट करिए अगर आपको भंडारी और मैं दिख रहे हैं, तो आगे के लोग तो दिख ही रहे होंगे। गाइज जगह बड़ी तगड़ी, आई लाइक इट। तो भाई अकेले मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और मुझे लगा कि सबको ओवरटेक करके मैं सर्वप्रथम आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। इधर तो आगे और भी लोग हैं, और भंडारी और बमेटा वाले दिख नहीं रहे, काफ़ी दूर रह गए हैं अभी। तो चलिए उनका वेट करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और भाई ये देखो, आपको भंडारी जी दिख रहे होंगे वहाँ पे देखो भाई, दो लंबे मानुस। और ये भंडारी तो दिख रहा है भाई, तो दिख रहा है, पार्टी कराएगा अब तो भाई। इधर का चहल पहल है, बिल्कुल मन लगने वाला जैसा और इधर। तो भाई हम इधर पहुँच चुके हैं जहाँ से पानी आता है, और यहाँ से आगे जाने वाला नहीं है, या है लोग जा रहे हैं या वो यहाँ से आगे ज़्यादा कह रहा है इस, तो हम नहीं आ पाएंगे शायद। भंडारी प्रलय का स्रोत हमेशा जल ही रहेगा, चाहे वो आँखों से निकले या नदी से, ऊपर पागल है गिर बिड़ जाएंगे। तो गाइस काफ़ी भयानक जगह है इधर, देखो पत्थरों के बीच में, और तुम्हारा भाई वहाँ जाग रहेगा, अभी जा रहा है। देखो देखो गाइस नीचे से पानी आ रहा है, भंडारी घुस जाए इसके नीचे। और इधर को देख गाइस, ये जो निशान बना है ना, इधर को कैंटीन है वाला आगे। अब कैथेड्रल कैंटीन बताओ थे जरा। वैसे लगता तो है होगी। भंडारी पहले ऊपर चलते हैं ना, फिर नीचे आएंगे।
तो गाइस यहाँ भंडारी को आज हम बहा भी सकते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रोमांचक एरिया। काफ़ी रोमांचक एरिया है लगता है। और यहाँ भंडारी जी जा चुके हैं पहले से ही हमारे। और ये भाई ऐसी जगह है, मैं खतरनाक भी गिरते गिरते बचा हुआ यहाँ पर। मेरा प्राण धूरी कुछ चल रहा है। और चलते हैं फिर फटाफट से भंडारी कहाँ के रस्ते गए तो यहाँ के रस्ते ना। तो गाइस काफ़ी रफ्तार जगह है यहाँ पे, लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है लेकिन हमें नहीं हो रही क्योंकि हम ठहरे पहाड़ी लोग। नहीं थोड़ी बहुत डर तो लगता ही है लेकिन जैसा भी है खतरनाक सीन, बिल्कुल खतरनाक। और ये देखो काली घाटी की गुफा, चंबल की घाटी खतरनाक वाली। और इधर कहीं सांप बिछुए ना मिल जाए हमें, दिक्कत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। और उधर देखो गाइस पेप्सी का ऐड हो रहा है, वहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखो। और देखो भाई, ओ भाई ऊपर से और लोग आ रहे हैं भाई। तो कहाँ तक आता रास्ता है, चलो गाइस ऊपर जाके देखते हैं। और गाइस ये जगह देखो टुकड़ी वाली, क्या है यहाँ। ऐसा तो बियर ग्रिल्स भी नहीं करता होगा जैसे मैंने कर रखा कपड़ा वाला। फिर आप तो खड़े हो सकते हैं। ये देखो गाइस यहाँ से, ओ वाह भंडारी। अभी कुछ नहीं है, आगे तो खुला खुला है, आगे और लोग आगे हैं। कैंटीन आगे लग रही है मेरे को, हाँ कैंटीन लिखा के। कैंटीन में जाके जाते हैं और देखते हैं कैंटीन में क्या क्या है। फटाक से चलते हैं। वाह बड़ा सीन नाइस। कुछ नहीं है। तो गाइस इस कैंटीन में जाना ही महाभारत है पहले तो। ये देखो आगे कितना तगड़ा तगड़ा सीन है। ओ केकड़ा 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 चलिए भाई हम आगे भी चलते हैं आराम से, और छोटे बढ़ते। अभी काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है हमें। तो भाई ये गुफा है जो अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होती है। सा लग रहा है, हर एक डरावने घने अंधेरे के बाद हमें लगता है कि ये रास्ता खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म होता नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे हमारे बमेटा भाई के साथ। आइए कैमरामैन नियांशु भंडारी और जर्नलिस्ट दीपक विश्वकर्मा। तो गाइस देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हर एक घने अंधेरे के बाद लगता है कि उजाला होगा, फिर से उजाला हो चुका है लेकिन ये नहर मतलब ये पानी कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं बमेटा भाई के साथ दीपक विश्व। आइए अभी मैंने भाई का चप्पल बचाया, 150 रुपये चप्पल, अगर बग गया या खो गया या बह गया। अभी मैंने एक भाई के 150 रुपये बचाए। चलिए चलते हैं आगे और लोगों की मदद करते हैं। हमारे बियर गेस्ट दीपक वेस्ट, दादा दीपक वेस्ट के साथ कैमरामैन काला भाई। फाइनली हमें कैंटीन में 4 कुर्सियाँ वहाँ पे लगी हैं, पानी के बीच में होगा नाश्ता, वो भी आस्ता आस्ता। आइए ये देखिए शेर है और ये ऐसी जगह में पाया जाता यहाँ पे देखिए कुछ प्यार के पंछियों ने अपने नाम लिखे हैं बहुत तगड़े तरीके से, और ये शेर उनकी हिफाजत करता है। और इसी शेर की वजह से आज तक प्रेम कहानी अमर है, लैला मजनू और मुमताज और शाहजहां। तो गाइस देखिए कहाँ खतरनाक वाली कैंटीन में आई है। भले ही कुर्सियों का रंग उतर चुका है ऊपर लाल लाल, लेकिन फिर ही भले ही चिथड़े उड़ चुके हैं ऊपर छत के, लेकिन फिर भी एक कैंटीन है और आपको इस कैंटीन में आके खाना है, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही दुर्गम स्थानों पर भंडारी जी उनका घर भी है और वहाँ काफ़ी बड़े बड़े शिलाखंड भी हैं। उसके पश्चात भंडारी जी देहरादून गुच्चू पानी में आए हैं इस दुर्गम स्थान को देखने के लिए, और काफ़ी मनमोहक एक गाँव है। इसलिए हमारे देखिए भंडारी जी और बमेटा भाई आ रहे हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे, और इधर देखिए काफ़ी लोग आगे से आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, और ये अनंत सी चलने वाली नहर टाइप की गुच्चू पानी बहुत ही मनमोहक लगती है, जो कि दर्शकों के दिल को काफ़ी भाती है। तो चलिए चलते हैं और आगे आनंद लेते हैं कि कहाँ से आ रही है ये।
तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अनंत सी लग रही है और मुझे लग रहा है हम कुआरे मर जाएंगे इसमें अगर आगे को चलते रहे। तो फिलहाल हम अपनी यात्रा को यहीं पर ही स्थगित करते हैं और कभी यहाँ से आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो हम कुछ देर में वापसी चलने वाले हैं, देखते हैं आगे यहीं पर खत्म हो गया तो। काफ़ी लोग निराश होकर जा चुके हैं, मतलब अभी हमें आगे कोई नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कौन खत्म हो गया, खत्म हो गई। ओह शिट। तो देखिए गाइस ये खत्म हो गए। यहाँ से इसने एक छोटे गधेरे का रूप ले लिया है भंडारी जी, पता नहीं क्योंकि गाड़ गधेरों में रहते तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो उसी एक्सपीरियंस के चलते इन्होंने बताया कि खत्म हो चुकी है। चलिए आगे जाके देखते हैं। वैसे काफ़ी संकरी हो चुकी है आगे जाके, फिर भी एक बार जाके ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है और फिर हम वापसी मुड़ते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे लगभग ये ख़त्म है, मतलब यहाँ से ये ऊपर की जो शिलाएँ हैं, जो पत्थर हैं वो हट चुके हैं और यहाँ पर ओह नहीं फिसल सकते हैं। तो यहाँ से ये गधेरा आता है, मतलब हमारे भाषा में तो इसे गधेरा कहते हैं, वैसे गुच्चू पानी गए, वाटरफॉल गए, कुछ भी गए, तो यहाँ तक था। चलिए देखते हैं इसके अंतिम छोर को। कितना पैंट गिली होगी पूरी पूरी। तो गाइस ये देखिए पूरी पैंट गिली हो गई है भाई। और यहाँ पर तक था ये, काफ़ी तगड़ा वाला पैंट गिली हो गई है। जब वापस जाना पड़ेगा। देखिए उधर लुधर मुधर टक रखे हैं और ये भंडारी जी रॉक क्लाइंबिंग करते हुए हमारे काला भाई। फिर यहाँ पे और गहरा यार। बस भाई खत्म है, भंडारी जी ने बोल दिया गाइस खत्म हो चुका है। तो चलिए आज के अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड तो ये करते हैं। हम चलते हैं, पीछे जूते चप्पल पहनते हैं, वापसी जाने में हमें 1 घंटा लगने वाला है। तो पहले हम वापसी जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है आगे ब्लॉग में। बने रहिए हमारे साथ। ये हो चुका है द एंड ऑफ गुच्चू पानी। हमारी अम्मा, तुम्हारी नानी और ये भंडारी जी सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे अपना गुच्चू पानी हो चुका है खत्म, मतलब आगे बहुत ज़्यादा है, 1.5-2 किलोमीटर और है, बट हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, बस यहीं तक ही था, मतलब केव सी जो बनी हुई थी। फिलहाल चलते हैं वापसी, बड़ी कठिनाई है, बड़े रास्ते हैं। तो चलिए तो आप देख सकते हैं भंडारी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए जा रहा और उधर भाइयों को देखिए, ये देखिए, तो काफ़ी कठिन रास्ता है, दुर्गम रास्ता है। तो चलिए हम भी चलते हैं। कैमरा के चक्कर में हम घुरी भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, पड़ भी सकते हैं, हमारा मुख भी टूट सकता है, तो इसलिए शालीनता के साथ जाएंगे अब हम।